काश ऐसा होता कि हम अपने पास्ट लाइफ में चले जाते और वहाँ जा कर के जो खुशियाँ हमने प्राप्त की थी उन सभी खुशियों को आज अपने वर्तमान लाइफ में लेकर के आ पाते। क्या ऐसा संभव है? तो आइए देखने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा संभव है। 4.5 महीना आपके जीवन में आपके पास्ट लाइफ में जाने का एक सुयोग मिलने वाला है, एक शुभ अवसर मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, क्या इनके प्रभाव होंगे, इसी पर सारी चर्चाओं को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। आपका जन्म यदि मेष लग्न में हुआ है, लग्न के आधार पर देखिए सटीकता बैठेगी। यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, इसे राशि के अनुसार से देखिए। आपसे निवेदन है कि 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकाधिक आप तक लाभ पहुंचाने के लिए हम संकल्पित हैं और आप इसे देख करके जरूर लाभ उठा पाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि भैया ट्रेवल मशीन है क्या। ये जो टाइम ट्रेवल मशीन हमने लिखा है, आपने देखा भी होगा थंबनेल में, ये है क्या। तो आप ये समझिएगा, सीधे सीधे भगवान शनिदेव को जोड़ा जाता है काल से। काल चक्र की जब गणना की जाती है तभी इन्हें शनि से जोड़ा जाता है। इसीलिए यदि हमें जो शनि जो ग्रह हैं ये हमें पास्ट लाइफ पर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का प्रतिफल देने वाले कौन हो गए, तो शनि। तो कर्म कब करते हैं हम, तो कर्म हम पहले करते हैं और फल हमें फिर उसके बाद तुरंत ही प्राप्त होता है। इसीलिए आपको टाइम ट्रेवल मशीन की यात्रा पर सिर्फ और सिर्फ शनि ले जाते हैं, जो कि अभी वक्री स्थिति में आने वाले हैं। कब से आएंगे, क्या आएंगे, आइए समझते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 17 जून 2023 का वो दिन होगा जब शनिदेव रात्रि के लगभग 11 बजे ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। है तो आपके कहाँ पर, मेष लगन से, मेष राशि से ठीक एकादश भाव पर है। और ये घटना कब घटेगी, तो जिस दिन वक्री होंगे, ध्यान रखिएगा शनिदेव स्वयं अंधेरे के कारक हैं। जिस दिन ये घटना घटेगी उस दिन होगी अमावस्या की तिथि, काली रात, और जो दिन पड़ेगा उस दिन वो भी शनिवार। तो इतने कॉम्बिनेशन का एक साथ मिलना, क्योंकि अर्धरात्रि का समय हो गया और अमावस्या का दिन हो गया, शनि स्वयं अंधेरे के कारक हैं और शनिवार दिन भी पड़ा है। इतने कॉम्बिनेशन का एक साथ मिलना कोई आम बात नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा जीवन को प्रभावित करेगा या आपके जीवन को। एक एक पॉइंट को समझिए, कहाँ कहाँ आपके प्रभावित करने वाले हैं, इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। और कैसे आप अपने पास्ट लाइफ में जा करके इस समय चक्र की जो गणनाएँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये 4 नवंबर तक रहेंगे। लगभग आपको 4.6 महीने का यहाँ पर समय, इस दरमियान शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे। माना जाता है जब कोई वक्री अवस्था में कोई ग्रह होता है तो अपना रिजल्ट वो 3 गुना अधिक प्रभाव देते हैं। मतलब जो उनका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है उसके 3 गुने प्रभाव में वृद्धि हो जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे वो एक घर और किसका फल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष से ठीक वो एकादश भाव पर शनि का ट्रांजिट हुआ है। 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब यही शनिदेव आपके एकादश भाव पर आए थे। आते साथ ही आपके जीवन में लाभ की बढ़ोतरी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, इतने सारे बातों को आपने सुना और देखा होगा। लेकिन वक्री स्थिति पर आना, आपको ये बता दें, उनके फल में 3 गुना वृद्धि होना। मतलब 100% का मान लीजिए आपके लाइफ में शनि देवता फल दे रहे हैं इनकम का, तो 300% फल देना प्रारंभ कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, शनि देवता आए कहाँ हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि वो ट्रेवल मशीन आपको कहाँ ले जाएगी, कौन से स्थान पर आपकी ट्रेवल मशीन का सुख मिलेगा। पहले बात करते हैं शनि के इस वक्री स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपके लगन के कोई मित्र नहीं है शनिदेव, आपके लगन के शत्रु हैं शनिदेव, क्योंकि मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं और शनिदेव शत्रु होते हैं। फिर भी एकादश भाव में आए हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आए हुए हैं शनिदेव। इसलिए यहाँ पर आपकी लाभ जो होने वाली है, जो इनकम होने वाली है, उसमें 300% की वृद्धि आप मानिए। आप जो भी इच्छाएं हमारे मन में है, कोई भी इच्छा हो सकती है, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए शनिदेव बहुत ज़्यादा आपको संघर्षमय स्थिति ला करके देंगे। और यकीन मानिए, जब तक आपका संघर्ष नहीं होगा आपको शनिदेव लाभ नहीं देते हैं। इसलिए लाभ की संपूर्ण परिभाषा को यदि समझना है तो हमें उस मेहनत को समझना होगा जो शनि हमसे कराना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, शनि की कुछ दृष्टियां होती हैं। दृष्टियों पर पहले बात करते हैं। जो वक्री स्थिति में उस भाव को भी सबसे ज्यादा आपको चैलेंज मिलेगा और वहां से आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 शनि की एक दृष्टि होगी आपके लग्न पर,
तो पहली दृष्टि जब लगन पे आ रही है और 300% की वृद्धि हो गई शनि में, जो वास्तविक शनिदेव हैं आप, तो लगन पर आने के कारण सबसे ज़्यादा हमारा शरीर इस समय पर चलायमान हो जाएगा। मतलब हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे, चलायमान की स्थिति हो जाएगी। किस लिए चलायमान होगा, कहाँ से देख रहे हैं, एकादश भाव से देख रहे हैं। इसलिए लाभ कैसे मुझे प्राप्त हो, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए काम कौन करेगा, इसके लिए काम तो हम स्वयं करेंगे। और ये लगन है तो लगन माने हम स्वयं करेंगे। यहाँ पर हमको एक प्रेशर मिलेगा शनि की तरफ से कि चलो उठो, काम करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इतना अच्छा वो स्थान होगा जहाँ पर यदि कोई हमें प्रेशर देने वाला मिल जाए, और वो भी शनि जैसा पराक्रमी ग्रह, तो वक्री की स्थिति में आपके कार्य जो है ज़्यादा बढ़ने की संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा काम करने की संभावना। चूंकि ये आपका लग्न है, लग्न आपका शरीर है। शनि की हमने बताया था कि शनि की ड्यूटी, ये ड्यूटी दे रहे हैं शनि आपको। तो जब लग्न में देंगे तो हमारे लग्न में हमारे शरीर में क्या ड्यूटी आ सकती है भाई। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उठो, जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, योगा करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। ये सब करने से शनि बोल रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है, तो आपके लगन पर इसको हमने कर लिया तो शनि हमको 300 गुना फल देंगे। कहाँ पर, जहाँ पर ये उपस्थित है वहाँ पर। अब समझते हैं शनि की तीसरी दृष्टि को समझ लिया। शनि की अगली दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि। यहां से शनि देव सातवीं दृष्टि से हमारे पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो हमारे स्किल्स हैं, हमारे एजुकेशन है, इस भाव को भी बढ़ोतरी पर ला देंगे। किसी प्रकार से शारीरिक समस्याएं बनी हुई हैं, किसी प्रकार से मानसिक रूप से हमारे निर्णयों का प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उन निर्णयों का एक सटीक प्रतिफल यहाँ पर शनि देने वाले हैं, इतना आप समझें। लेकिन भूलना नहीं है, ये स्थान जहां पर इनकी दृष्टि है वो 5 नंबर है, सूर्य की राशि है। इसलिए आपको ये सचेत रहना होगा कि आपके निर्णय गलत न हो जाएं। इस टाइम पर लिए गए निर्णय हमारे गलत हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर मार्केट में ही पैसा लगाना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अच्छे से जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के पश्चात आपको शेयर मार्केट इत्यादि में धन लगाने की आवश्यकता है। संतान के इस समय पर उग्रता आने की संभावना बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि पंचम इस भाव पर सप्तम दृष्टि शनि की जिस भाव पर पड़ रही है वो स्थान संतान का भाव भी है। यहाँ आपको देखने की आवश्यकता है। यदि जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव यहाँ पर आपको, आप देखेंगे जन्म पत्रिका में किस भाव पर शनिदेव है, उस भाव से वो इस भाव को आकर्षित करेंगे, आपको ऐसा मानना है। अब ये 7वीं हो गई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और शनि की एक दृष्टि मिल रही है हमारे अष्टम भाव को। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो कि स्वयं शनि का स्थान है। भाई जब शनि देव अपने घर को ही देखेंगे तो अपने घर को कैसे बर्बाद होते देख सकते हैं। सीधी सी बात है, शनि इस भाव को सर्वदा सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में इस 4.5 महीने में कोई परिवर्तन का शुभ दौर देखने को मिल सकता है। परिवर्तन भाव के स्वामी शनिदेव हैं और अष्टम के कारक ही शनि को माना गया है। किसी प्रकार से संघर्ष की स्थिति चल रही है, परेशानियां चल रही है, रोग ऋण शत्रु, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये समय एक डिप्रेशन का समय भी हो सकता है कि हम डिप्रेस रह सकते हैं। शनि वैसे भी हमारे कुंडली में योग कारक नहीं है, जहां है उस भाव के लिए तो अच्छा है, परंतु जहां उनकी दृष्टि वहां संबंधित हमको कष्ट हो सकता है। तो अष्टम भाव से उबरने के लिए क्या करना है, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान, जो मंत्र तंत्र पूजा पाठ, ये सब अष्टम भाव है। इनसे जुड़ करके यदि हम रहें, अपने दैनिक जीवन में सारा समय सबके लिए हम निकालते हैं, परंतु कुछ समय हम उस परमात्मा के लिए भी निकाल लें, तो यकीन मानिए ये शनि आपको अनुकूल फल देंगे। यही नहीं, पंचम पर दृष्टि है, अपने संतान के साथ इस समय पर ज़्यादा रहने का आप समय निकालिए। संतान के साथ जितना अधिक रहेंगे, ये शनि आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं पंचम भाव पर। तो इसलिए यहाँ पर अगर संतान के साथ रहने से आपके कार्य अपने आप बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आप स्वतः ही इस बात को देखिएगा और फिर आप सोचिएगा कि हाँ, हमने सही कहा था। पंचम भाव आपका एजुकेशन भी है, इस एजुकेशन में रहिए। अब समझते हैं उस भाव को जहां पर आपको ट्रेवल मशीन करना है। कौन सा वो घर हो जाएगा भाई? तो आपको बता दें, शनि एक प्रक्रिया है वक्री ग्रहों की, कि शनि जहां पर होते हैं उससे, या कोई भी ग्रह वक्री होते हैं उससे ठीक एक भाव पीछे का फल देते हैं। मतलब शनि आज एकादश भाव में बैठे हैं तो एक घर पीछे आपका हो गया ये भाव, 10वां भाव। आपको ट्रेवल मशीन कहाँ मिल गई? आपको यहीं मिल गई। ये आपका ट्रेवल मशीन है, मान लीजिए ये इसमें चक्के लग गए हैं, ये हो गया, और आप यहाँ बैठ गए। ये अब इस ट्रेवल मशीन में अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है।
क्यों, आपको पता है, हमने बता दिया कि एक घर पीछे का फल देंगे, मतलब आपने ये दसम भाव को भी रिजल्ट आपने लेना है। कब, कैसे लेना है इस भाव का रिजल्ट, तो आप समझिए, आपको लगता है कि 4.5 महीने का ये दरमियान रहेगा, 4 महीना 6 दिन के आसपास का ये समय होगा, जिस दरमियान आपको ये समझना है कि दसम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कमी रह गई है, तो वो टाइम ट्रेवल मशीन आपको यहां लेकर के जा रहा है। ये कौन सा स्थान हो गया, आपके कर्मों का स्थान हो गया। पहले समय पर सोचिए जरा, कितने अच्छे आपके कार्य थे, कितने अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन किया था, लोग आपके कामों का दाद देते थे कि वाह भाई ये अच्छा मेहनती है, इसके कार्य बुलंदियों पर है, पूरा समय याद कीजिए। और उसी बुलंदियों के समय को देखते देखते आज यदि समय आपका विपरीत आन पड़ा है, तो इसके पीछे आप ये समझिए कि अन्य ग्रहों का कारण भी हो सकता है। शनिदेव लाभ भवन पर आए हैं, अब एक घर पीछे का फल दे रहे हैं, मतलब आपको ट्रेवल मशीन उस क्षेत्र पे ले जाएगा जहां पर आपके कार्य जो पुराने समय थे उस समय फिर से आपके आने की संभावना। आप ये मानिए कि आप ये मशीन में बैठ गए हैं और आप पास्ट में चले गए हैं। ये स्थान काहेगा, 10वां नंबर आपके कर्म का स्थान है। तो इसलिए कहीं पर यदि काम धंधे में आपके परेशानी चल रही है, तो उसमें आपको सुधार करने के लिए ट्रेवल मशीन की यात्रा मिल रही है। आप देखेंगे इस टाइम पर जो पुराने आपके कार्यकर्ता हैं वो आपसे टकराएंगे, जिनसे पुराने आपके संबंध बनते थे अपने काम धाम को लेकर के, उनसे आपके वैचारिक वैमनस्य जो पहले से बने हुए हैं उनमें से एक समाधान की स्थिति या फिर से उनसे मिलने की पुनरावृत्ति यहाँ पर ये कराएंगे। अपने उस, मान लीजिए आपने कार्य बदल दिया है, आज की डेट पे काम कर रहे हैं, पहले जो काम कर रहे थे उससे हो सकता है वही कार्य आपके जीवन पर फिर से आकर के ऐड हो जाए। कुल मिलाकर के आपके कार्य में एक बहुत ऐसा समय बार बार नहीं आता भाई, क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं और खासकर शनि काल चक्र हैं, इसीलिए आपको टाइम ट्रेवल मशीन के अंतर्गत बैठा करके 4.5 महीने आपको पास्ट में ले जा करके आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं उन्हीं कार्य को सुधारने का शुभ अवसर मिलेगा। अब वो आपके हाथ में है, कितना अच्छा उस कार्य को आप सुधार सकते हैं और कितना अच्छा अपने जीवन में इस लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। अब कैसे इस शनि के वक्री स्थिति को हम और अच्छा बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो शनि की वक्री स्थिति में भूलना नहीं है, आपके शनि एकादश भाव में हो रहे हैं और वक्री का प्रभाव, टाइम ट्रेवल का प्रभाव दसम भाव में हो रहा है, इसलिए एकादश और दसम भाव का आपको फल लेना है। आपके उपाय वही रहेंगे। एकादश भाव के पहले फल उपाय कर लेना है। एकादश भाव वो स्थान होंगे जहाँ पर लोगों से जुड़ना होता है, जहाँ पर सामाजिक जो संगठन होती हैं वहाँ पर आप कुछ डोनेशन दे सकने के अगर काबिल हैं तो आप वहां जाकर के डोनेशन दीजिए। एकादश भाव आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा। यदि आपके बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं तो वो कीजिए, ये आपके एकादश भाव को एक्टिवेशन में ले आएगा। जो अनाथालय है, जो महिला संस्थान है, जो बुजुर्गों के संस्थान है, वहाँ आपसे कुछ डोनेट करते बन सकता है तो वहाँ कीजिए। शनि तो दान के कारक ही हैं और वैसे भी एकादश भाव में बैठे हैं। अब दसम भाव के उपाय, जो आपके पुराने कर्मचारी हैं, जो आपके साथ पुराने जिनके संबंध थे कार्य करने के अनुरूप में, तो अपने पुराने काम में जो लोग भी आपके इन्वॉल्व थे उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। यदि उनको कुछ दान पुण्य करना है तो वो करने का प्रयास कीजिए। शनि कर्म के देवता है, शनि जो मेहनती हैं उनके देवता है। मेहनत कश इंसानों को यदि आप दान करते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय को यदि आप दान करते हैं, तो शनि यहाँ पर सदैव आपके जीवन में इस वक्री स्थिति में भी आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आपके जीवन को रंगीन बना देंगे। ऐसा इस टाइम ट्रेवल मशीन का आपने लॉजिक को समझा। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमारे बहुत मोटिवेशन हमें प्रदान करते हैं। पुनः यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।